ये राजस्थान एकीकरण की दूसरी क्लास है। और यदि दोस्तों आपने पहली क्लास नहीं देखी हो तो वो क्लास आप जाकर जरूर देखना। आज दोस्तों हम बात करेंगे दूसरी क्लास में कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ और दोस्तों कितना समय लगा और कौन से चरण में कौन सी रियासत को मिला गया, वो सब के बारे में हम आज बारी बारी से जानकारी देने वाले हैं। तो राजस्थान में दोस्तों आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, पीटीआई कर रहे हो, पटवारी, कंप्यूटर नीति निर्देशक सबकी तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट होने वाली है। लेकिन दोस्तों आपने जो पहली क्लास नहीं देखी हो तो दोस्तों आप ज़रूर जाके वो देख लेना, क्योंकि दोस्तों उसमें ही बताया गया है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, आदि जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी क्लास 2 राजस्थान का एकीकरण। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 18 मार्च 1948 से हुई थी। और समापन कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। और समय कितना लगा था? 8 वर्ष 11 माह और 14 दिन का समय लगा था। और कितने चरणों में हुआ? तो दोस्तों ये 7 चरणों में हुआ। ऐसा नहीं है कि इन तारीखों को और दोस्तों समय को, कब समापन, कौन सी रियासत, इनको आपको ट्रिक के साथ नहीं बताया जाएगा। नहीं दोस्तों, इस सबको आपको एक ट्रिक के साथ समझाया जाएगा, वो भी दोस्तों 3-4 मिनट की वीडियो होगी केवल मात्र। उसमें उद्घाटन किसने किया था, क्या था क्या नहीं था, सबको बताया जाए। इस वीडियो के बाद वही वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट है राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से चरण में हुआ था? ये बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों कि राजस्थान जो शब्द का प्रयोग है कौन से चरण में हुआ था? तो दोस्तों ये दूसरे चरण में हुआ था। इस चरण का नाम था हुआ था दोस्तों पूर्वी राजस्थान। तो पहला चरण है दोस्तों मत्स्य संघ, जैसे दोस्तों हम पहले चरण को मत्स्य संघ से जाना जाता है। और इसका नामकरण किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने, जिसे दोस्तों हम के एम मुंशी भी कहा जाता है। ये आप याद रखना दोस्तों, नाम किसने दिया था मत्स्य संघ का? एम के मुंशी ने। और तिथि क्या थी दोस्तों? 18 मार्च 1948 थी। और इसमें क्या क्या हुआ था दोस्तों? कौन सी रियासत का विलय हुआ था, कौन सा ठिकाना हुआ था? तो दोस्तों इसमें दोस्तों रियासत और प्लस एक ठिकाने का विलय हुआ था। 4 रियासतें थी दोस्तों और एक ठिकाना था। रियासतें कौन कौन सी थी? तो दोस्तों अलवर थी, भरतपुर थी, धौलपुर थी और करौली थी, यानी कि दोस्तों ABCD। या फिर दोस्तों आप कह सकते हो अबे धोक, अब ढोक। ये ट्रिक है। ये ट्रिक होगी दोस्तों, मैं आपको वीडियो लाऊंगा ट्रिक के साथ, एक वीडियो आ रही है इस वीडियो के बाद में, उसको जरूर देख लेना। ठिकाना कौन सा था दोस्तों? निमराना था। और अलवर का शासक कौन था दोस्तों? तेज सिंह था। लेकिन दोस्तों ये कह रहा था कि मुझे उद्घाटन कार्यकर्ता में शामिल करो, नहीं किया। क्यों नहीं किया दोस्तों? इसलिए दोस्तों बाद में गांधी की हत्या का आरोप था, इसलिए नहीं किया। और भरतपुर कब बनाया गया था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 में बनाया गया था। और स्वतंत्रता नहीं बनाई गई थी। और ये अलवर है सही। और दोस्तों बरजिंदर भाई का मान सिंह था दोस्तों। और दोस्तों धौलपुर का शासक कौन था दोस्तों? उदयभान था। करौली का कौन था दोस्तों? गणेश पाल था। अब कौन कौन सा पद दिया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। उद्घाटन कहाँ पर हुआ दोस्तों मत्स्य संघ का? तो दोस्तों एक बार लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। 2% क्लियर हुए हैं कि लोहागढ़ कहाँ है? भरतपुर में। उद्घाटन कार्यकर्ता कौन था दोस्तों? नरहरि विष्णु गौडगिल। इस सब की ट्रिक आएगी दोस्तों, आप टेंशन मत लेना। आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे राजस्थान का एकीकरण याद करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। राजधानी क्या थी दोस्तों? अलवर थी। प्रमुख राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह था। और उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल था। प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? शोभाराम कुमार। कौन सी रियासत थी? अलवर रियासत। याद रखना दोस्तों, आप नोट भी कर रहे हो तो दोस्तों नोट करते रहना। नेक्स्ट है दोस्तों उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये भरतपुर का था दोस्तों उप प्रधानमंत्री। और एक और था दोस्तों गोपाल लाल यादव। ठीक है। विशेष तेज सिंह व खेरे को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में रखा गया था। और मान सिंह का नारा था दोस्तों कि जाट झंडा खतरे में है। ये भी आपको याद रखना कि कौन से चरण में यह नारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। ठीक। दूसरे चरण की, पहला चरण हो गया, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। नाम क्या था दोस्तों? ये राजस्थान पूर्वी संघ, यानी कि दोस्तों पूर्वी राजस्थान संघ। और इसी दूसरे चरण में राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया था। तिथि क्या थी? 15 मार्च 1948 तिथि थी। और कौन सी रियासत कौन से ठिकाने थे दोस्तों? तो दोस्तों 9 रियासतें एक ठिकाना। ठिकाने कौन सा था दोस्तों?
उसमें तो था दोस्तों निम्राना, लेकिन दोस्तों इसमें था कुशलगढ़, जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, और सबसे बड़ा ठिकाना है। अब बात करता हूँ दोस्तों रियासतें, 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो इसकी भी बात कर लेते हैं और ट्रिक भी देख लेते हैं। तो दोस्तों झालावाड़ थी, बूंदी थी, किशनगढ़ थी, कोटा थी, झालावाड़ थी, बांसवाड़ा। दोस्तों बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। 19वीं रियासत नवीनतम दोस्तों कौन सी थी, झालावाड़, अंग्रेजों के समय की। और टोंक 18वीं रियासत थी, और इसकी टोंक है दोस्तों बाबू कीको, साड़ो और साटो। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ, तोपों की सलामी नहीं थी, तो दोस्तों किशनगढ़ और शाहपुरा को तोपों की सलामी नहीं थी। उद्घाटन कहाँ पर हुआ दोस्तों इस सेकंड चरण का, तो दोस्तों कोटा दुर्ग में हुआ था। उद्घाटनकर्ता कौन थे, एन.वी. गॉडगिल थे। और राजधानी कोटा को बनाया गया, राज प्रमुख दोस्तों भीम सिंह कोटा का जो शासक था उससे बनाया गया। और प्रधानमंत्री दोस्तों गोकुल लाल आसावा को बनाया गया, जो कहाँ का था दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा का था। और प्रथम प्रयास 1946 में भोपाल सिंह ने किया था, किसका दोस्तों, एकीकरण का। राजस्थान यूनियन संघ के थ्रू यह प्रयास किया गया था, लेकिन दोस्तों इनका प्रयास सफल नहीं हुआ था। इसमें केवल दोस्तों 22 सदस्य ही बने गए थे। बांसवाड़ा का शासक था दोस्तों चंद्रवीर सिंह था, जिसका कथन था कि मैंने अपने आज डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कहाँ का था, बांसवाड़ा का, चंद्रवीर सिंह। बात करता हूँ दोस्तों तीसरे चरण की। तीसरे चरण में क्या है, तो इसका नाम था दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ। अब ये संयुक्त क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों इसी चरण में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। 18 अप्रैल 1948 का इसका गठन हुआ, और विलय पत्र पर जो रियासतें हस्ताक्षर कर रही थी वह थी दोस्तों उदयपुर का भूपाल सिंह। उदयपुर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका दोस्तों विलय तीसरे चरण में हुआ, केवल दोस्तों उदयपुरी रियासत का। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, वो सिटी पैलेस उदयपुर में किया गया। एक दोस्तों सिटी पैलेस जयपुर भी है, वो भी आपको याद रखना है। उद्घाटन कार्यकर्ता यहाँ पर कौन आए गए थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आ गए थे। और राजधानी उदयपुर को बनाया गया, और राज प्रमुख दोस्तों भूपाल सिंह को बनाया गया राजस्थान यूनियन के थ्रू। और प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को था, और राज प्रमुख भीम सिंह कोटा का था, और बहादुर सिंह बूंदी का था। तीसरे चरण की बात हो रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे चरण की। बहुत ही मोस्ट चरण है दोस्तों चौथा चरण। इसके द्वारा दोस्तों बहुत से पद खत्म हो चुके थे, और राजधानी भी फिक्स हो चुकी थी। इसे कहते हैं दोस्तों वृहद राजस्थान संघ, यानी कि दोस्तों बड़े वाला राजस्थान। इसका विलय हुआ था दोस्तों, इसकी तिथि क्या थी, 30 मार्च 1949। और रियासत ठिकाना कौन कौन सा था, तो दोस्तों 4 रियासतें थी, और दोस्तों एक ठिकाना लावा है जो वर्तमान टोंक में स्थित है। तो दोस्तों 4 रियासतें कौन कौन सी थी, तो दोस्तों जयपुर थी, जोधपुर थी, बीकानेर थी, और जैसलमेर थी। आगे बात करता हूँ दोस्तों उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ये किया गया दोस्तों सिटी पैलेस जयपुर। मैंने आपको बताया था, ये बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि सिटी पैलेस 2-3 हो रहे हैं, इनको याद ही कर लेना। उद्घाटनकर्ता कहाँ पर हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब यहाँ से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे, और राजधानी भी फिक्स कर दी जाएगी जयपुर। और दोस्तों महाराज प्रमुख का पद भी फिक्स कर दिया गया है भूपाल सिंह, जो आजीवन रहेंगे। जब तक दोस्तों इनका जीवन है तब तक यह रहेंगे। और राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को बना दिया गया, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया, और उपराज प्रमुख दोस्तों अनूप सिंह को बना दिया गया। आप कमेंट करके आप जरूर बताना कि अनूप सिंह कहाँ का शासक था। ठीक है, आगे बात करता हूँ दोस्तों चौथे चरण की और क्या क्या हुआ था। तो सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष दोस्तों विश्वनाथन। और दोस्तों इसमें क्या क्या कौन सी जो विभाग है किसको दिया गया, क्योंकि दोस्तों ये जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से चारों ही बड़ी रियासतें थी। दोस्तों किसके आधार पर राजधानी बनाई गई, किसके पर नहीं, तो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आया पेयजल का, कि पेयजल के आधार पर राजधानी जयपुर ही रहनी चाहिए।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पानी की बहुत बढ़िया सुविधा है और दोस्तों राजस्थान का हिस्सा भी है। तो ये किसका कथन था दोस्तों? पीके गुप्ता का। राजधानी दोस्तों परमानेंटली जयपुर कर दी गई थी और न्याय विभाग दोस्तों जोधपुर को दे दिया गया था। किस समिति की सिफारिश पर यह पूछा जा सकता है दोस्तों? सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। और शिक्षा विभाग दोस्तों बीकानेर को दे दिया गया था और खनन उद्योग दोस्तों उदयपुर को दे दिया गया था। अब आप कहोगे कि इसमें एक जिला तो रह ही गया, लेकिन दोस्तों उसकी बात भी हम करने वाले हैं। आगे बात करता हूँ दोस्तों। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसी दिन राजस्थान की जो बड़ी 4 रियासतें थी उनका विलय हो चुका था, इसीलिए दोस्तों राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसका पूरा माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 5वें चरण की। 5वें चरण में क्या हुआ था दोस्तों कि संयुक्त भारत राजस्थान संघ की स्थापना की गई। कब का की थी दोस्तों? 15 मई 1949 को। और मत्स्य संघ और दोस्तों भारत राजस्थान संघ को विलय कर दिया गया। मत्स्य संघ में आपको पता होगा दोस्तों ABCD 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और एक और थी दोस्तों, वह बता देना। अब डोक ट्रिक थी दोस्तों। अब इसमें क्या था? मत्स्य संघ को दोस्तों विलय कौन से चरण में? 5वें चरण में मना लिया गया। और कौन सी सिफारिश किस संबंध में? तो शंकराचार्य समिति की सिफारिश। 2 समितियाँ याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट आएगी। एक तो सत्यनारायण राव समिति और एक उसमें तो दोस्तों जो ये जयपुर राजधानी बनाई गई थी इसके बारे में कथन है और इसके संदर्भ में दोस्तों मत्स्य संघ को मिला दिया गया था। आगे बात करता हूँ दोस्तों। राजधानी दोस्तों इसकी परमानेंट जयपुर हो चुकी थी, मैंने आपको बता दिया। और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह हो चुका था और राज प्रमुख मान सिंह हो चुका है और प्रधानमंत्री का लाल शास्त्री हो चुका है परमानेंटली। 6वें चरण की बात करता हूँ दोस्तों, इसमें क्या हो गया था? तो राजस्थान संघ इस 6वें चरण का नाम पड़ा और दोस्तों 26 जनवरी 1950 यानी कि दोस्तों जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था 26 जनवरी 1950 को अंतिम ये रियासत थी। इसके बाद भी एक रियासत आएगी, लेकिन दोस्तों जिस दिन भी एक रियासत आई थी वह थी दोस्तों विलय हुआ था आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय हो चुका था। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को प्रदेश के विलय पत्र पर राजस्थान नाम दे दिया गया था। यानी कि दोस्तों कागजी तौर पर जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन दोस्तों राजस्थान का नाम पड़ चुका था। आगे बात करता हूँ दोस्तों। राजधानी जयपुर हो चुकी थी और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह और राज प्रमुख मान सिंह और CM दोस्तों हीरालाल शास्त्री जो मनोनीत पहले राजस्थान के CM थे, चीफ मिनिस्टर। और निर्वाचन के प्रथम जो दोस्तों निर्वाचन के मंडल के द्वारा किया गया था टीकाराम पानीवाल था उप CM। अब दोस्तों जो टीकाराम पानीवाल था वो कहाँ से लड़ा गया था? तो दोस्तों एक बार तो लड़ा गया महुआ से और एक बार लड़ा गया दोस्तों मर्दन से। दोनों से विजय हुआ और इसे CM घोषित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों नारायण सिंह जायसवाल भी CM बनना चाहते थे, लेकिन दोस्तों अनूप सिंह के कारण ये जीत नहीं पाए। एक तो दोस्तों जोधपुर A से और जोधपुर B से दोनों से जीत नहीं पाए, बुरी तरह हार चुके थे। इनको CM नहीं बनाया गया, इन्हें उप CM के तौर पर रखा गया। आगे बात करता हूँ दोस्तों 7वां चरण नवीन राजस्थान, जिसे दोस्तों हम नवीन राजस्थान कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों भारत स्वतंत्र होने के बाद कौन सा जो रियासत थी हमारे राजस्थान में आई थी? तो दोस्तों वो 1956 को। तो इससे दोस्तों राजस्थान अपना स्थापना दिवस कहते हैं और जो 30 मार्च को होता है वो दोस्तों राजस्थान दिवस कहा जाता है। इसमें विलय कौन कौन हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील ठप्पा और सिरोज 70 MP को दे दिया गया था जो झालावाड़ में था। ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर दोस्तों एक नया पद लाया गया जिसे दोस्तों राज्यपाल कहते हैं और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल वो बना था दोस्तों गुरमुख निहाल सिंह। तो दोस्तों यह था हमारे राजस्थान का एकीकरण। लेकिन दोस्तों यह ही एकीकरण आपको 5 मिनट में याद करना हो तो दोस्तों इसकी ट्रिक की वीडियो
सिर्फ 5 मिनट की होगी और आपके सामने बहुत ही जल्द शॉर्ट शब्दों में आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों धन्यवाद।